इस्तांबुल में तालिबान और पाकिस्तान के बीच समझौते की जो वार्ता चल रही थी वो बेनतीजा रही। यानी तालिबान और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता है तालिबान ऐसे संगठनों पर नकेल कसे जो उनकी जान के दुश्मन बने। तालिबान प्रतिनिधि मंडल ने टीटीपी और अन्य आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान कह रहा है अफगानिस्तान में टीटीपी, बीएलए और अन्य समूहों के सेफ हेवन खत्म किए जाए। पाकिस्तान के अधिकारियों ने इससे जुड़े कुछ फोटोग्राफिक और डॉक्यूमेंट वाले सबूत भी पेश किए। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की सेना कह रही है ये घटनाएं तालिबान सरकार के इरादों पर शक पैदा करती है और इसी के साथ तालिबान पाकिस्तान की वार्ता बिना किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गई। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ धमकी दे चुके हैं, अगर वार्ता का नतीजा नहीं निकला तो अफगानिस्तान के खिलाफ पूर्ण युद्ध छेड़ दिया जाएगा। और अब टीटीपी के चीफ का नया वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो तालिबान के सर्वोच्च नेता के आदेश पर पाकिस्तान को फतह करने की तैयारी कर रहा है। यानी ये साफ हो गया है, जब तक तालिबान पाकिस्तान को तोड़ेगा नहीं तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। और जो परिस्थितियां पाकिस्तान में बन रही हैं, उससे लग रहा है सबसे पहले पाकिस्तान से खैबर पख्तूनवा ही टूटने वाला है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा गढ़ यही प्रांत है। पाकिस्तान में टूट के डर के साथ साथ अफगानिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा है। लोग अफगान तालिबान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी खुद अपनी सरकार और सेना की गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी लोग अब मुनीर की आतंकी सेना के दुश्मन बन गए। ये चाहते हैं मुनीर की आतंकी सेना अफगानियों को गोली से उड़ा दे। पाकिस्तान के पत्रकार का यह बयान अफगान हमले में पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिकों के मरने के बाद आया है, लेकिन ना तो पाकिस्तान के पत्रकार और ना ही पाकिस्तान की सरकार मुनीर की सेना के उस अत्याचार को देखना चाहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा का एक मौलाना मुनीर सेना के खिलाफ हिंदुस्तान का साथ देने के लिए तैयार है। यह बयान कुछ महीने पहले का है, यानी मुनीर के खिलाफ गुस्सा कई दिनों से उबल रहा है। आजकल यह बयान अफगानिस्तान में भी वायरल हो रहा है और अफगानिस्तान के लड़ाके भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं। पाकिस्तान को जिस तरह अफगान तालिबान और टीटीपी ने घेर लिया है, उससे पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ गई है। कतर और तुर्की जैसे देशों को भी शायद अफगानिस्तान के सामने पस्त पड़े पाकिस्तान का हाल देखकर बहुत आनंद आ रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने परमाणु बम के दम पर खुद को मुस्लिम जगत का सुपर पावर बताता था। लेकिन अफगानिस्तान के सामने गिड़गिड़ाते पाकिस्तान को पहले दोहा में कतर ने करीब से देखा, अब इस्तांबुल में तुर्की भी देख रहा है। इस बीच पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है। भले ही पाकिस्तान परमाणु बम रखने का दावा करता हो, लेकिन आज भी अपने परमाणु हथियारों की चाबी उसके पास है ही नहीं। यह खुलासा CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने किया है, जो लगभग 15 साल तक पाकिस्तान में रहे। जॉन किरियाकू के मुताबिक पाकिस्तान के पास परमाणु बम तो है, लेकिन उसका नियंत्रण शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पास नहीं है। हमने आपको CIA के इसी पूर्व अधिकारी के उस खुलासे के बारे में बताया था, जिसने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ने लाखों डॉलर लेकर अमेरिका को अपने परमाणु हथियार की कमान सौंपने की बात कही थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अमेरिका के जनरल ही संभाल रहे हैं। यह खुलासा भी पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारी के हवाले से किया गया है। यानी पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, इसमें किसी देश पर हमला करने की ताकत लेकिन उस पर नहीं है। वो ताकत अमेरिका के जनरल के पास है, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। आज आपको पाकिस्तान के इस परमाणु सरेंडर की वजह भी समझनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा। पाकिस्तान को खुद अपने एटम बम, विद्रोहियों और आतंकवादियों के पास जाने का खतरा सताता रहता है। आज की परिस्थिति देखकर यह सही भी लगता है। जो पाकिस्तानी सेना अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पा रही, वो परमाणु हथियारों की सुरक्षा कैसे करेगी? पाकिस्तान को यह भी लगता है अगर वो अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका की सुरक्षा में नहीं रखेगा तो भारत और इजराइल जैसे देश भी इन्हें नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने परमाणु हथियारों पर हमले की चिंता कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी जाहिर कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान के पास ना तो अफगानिस्तान जैसे देश से निपटने की क्षमता है और ना ही परमाणु बम है। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान के अंदर विद्रोहियों के हौसले और बुलंद हो सकते हैं। वैसे भारत भी 30 अक्टूबर से तीनों सेनाओं की त्रिशूल एक्सरसाइज करने जा रहा है, जिसे सुनकर पहले से ही पाकिस्तान पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। वैसे खतरा इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं मंडरा रहा, बांग्लादेश भी इसी कतार में खड़ा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी चेहरा सामने आया है। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तानी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक विवादित किताब गिफ्ट की। आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामिक आर्मी बनाने का ऐलान
और अब असम के नक्शे के साथ छेड़छाड़। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगला ऑपरेशन सिंदूर यूनुस बांग्लादेश में चाहते हैं।